We'd like to welcome you to Altar Abundant Life Truth Academy Resources. हम आपका स्वागत करना चाहते हैं ऑल्टर में ए लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज में. And today we are looking at subjects 7 and 8, and that is prophecy and the Holy Spirit's fruit. और अभी हम जो है 7 और 8 जो ये दो विषयों पर आज अध्ययन करने जा रहे हैं. एक है भविष्यवाणी और फिर दूसरा है पवित्र आत्मा के फल. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे. Our Heavenly Father, we thank you for your holy word. स्वर्गीय पिता, हम आपको आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं. We pray that we would flow into the spirit of prophecy. हम प्रार्थना करते हैं कि हम भविष्यवाणी के उस आत्मा के बहाव में बहेंगे. Stir up and exercise the gift of prophecy. और हमारे भीतर में ये भविष्यवाणी के वरदान को और बढ़ाएं. And the few would recognize their call in God in the office of a prophet. और जो कुछ हैं वो अपने इस परमेश्वर की बुलाहट को पहचाने जिसके तहत वो भविष्यवाणी के उस कार्यालय को, उस ऑफिस को, उसको भी पहचाने और उसमें बढ़ें. We pray that you would chisel your character in our lives by developing the Holy Spirit's fruit in us. और हमारे चरित्र को भी आप तराशेंगे और इस वरदान को भी आप हमारे चरित्र में, हमारे भीतर में प्रभु परमेश्वर पिता विकसित करेंगे. And you would perfect us in agape, the God kind of love. और फिर आप जो हमें समृद्ध करेंगे अगापे जो कि ईश्वरीय प्रेम है उसमें. In the name of Adonai Yahushua HaMashiach. अदोनाय याहोशुआ हामशियाक के नाम में. And God's people say, परमेश्वर के Amen. लोग कहेंगे आमीन. Amen. Amen is so important. So be it. So it must be. Hallelujah. Let it be so. Hallelujah. आमीन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आमीन कहते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ही हो. Any prayer with an amen is stamping your agreement, putting your signature down. और आमीन जब हम कहते हैं तो फिर हम परस्पर जो है वो मान जाते हैं और एक दूसरे के साथ सहमत हो जाते हैं कि जो हमने प्रार्थना की है वैसे ही होने पाए. Agreement releases a lot of power. One chases 1,000, two puts 10,000 to flight. You can apply it not only in marriage but in any kind of agreement. और जब हम एक साथ होते, एक मन के होते हैं तो फिर बहुत एक प्रकार से जो है वो सामर्थ्य उसमें प्रकट होती है. अगर एक व्यक्ति 1,000 को भगाता है तो दो 10,000 से भी ज्यादा को भगाते हैं. Now, for a better understanding of prophecy, I would like to say that prophecy is of two kinds. और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भविष्यवाणी जो है ये दो प्रकार की है. It's not only foretelling, it's more of forthtelling. और ये ऐसा नहीं है कि जो बातें होने वाली है उसके बारे में बताना, लेकिन ये ज्यादा करके भविष्यवाणी करना है. Prophecy or foretelling is talking about the future, not laying your hands on the crystal ball like Nostradamus. और भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि आप कोई एक जो चक्र है, गोला है, उसके ऊपर आपने हाथ रखा और कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में आपने कहा. Or some sort of evil spiritism. या किसी भी तरीके से कोई दुष्टात्मा के विषय में. No, it is revealing the truth about the future based on God's word, inspired and revealed by God Himself. और ये भविष्यवाणी Supernaturally. ये अलौकिक तरीके से परमेश्वर के वचन पर और आत्मा पर आधारित होते हुए आप प्रेरित होते हैं उन बातों को जो कि भविष्य में होने वाली है, उन घटनाओं को आप जो है बताते हैं. The Father's word, Jesus, is revealed only by the power and anointing of the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह है उसका प्रकटीकरण हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा. Don't just get carried away. There are so many, we are seeing thousands of people here, even in the city. They go to these big meetings, they are from different churches, they meet in one place, and they're just waiting for their ears to be tickled, for their names to be called out, and all kinds of things. We are not demeaning the gifts of the Spirit,
but we are coming against pseudo kind of exercising of gifts of the Spirit. हम ऐसा नहीं कहते कि जो लोग हैं जो कि अलग अलग कलीसियाओं से एक जगह पर जमावड़ा करते हैं और फिर वो चाहते हैं कि उनका नाम पुकारा जाए, उनके कान जो है उन्हीं बातों पे लगे हुए होते हैं, लेकिन हम ऐसी नकली बातों के ऊपर जो है हमारा ध्यान हम केंद्रित ना करें और हम उसके विषय में आपसे कह भी नहीं रहे। 90% of the people who are yearning for a word for themselves, give me, some people come to me, Pastor, what word you have for me? Give me a prophecy, as if it's by the press of a button. Give me. कई लोग जो हैं वो आते हैं हमारे पास भी, आपके पास भी आते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी हमें जो है ना आप एक वचन दीजिए, हमें कोई भविष्यवाणी का कोई शब्द दीजिए। वो ऐसा इतना जोर लगाते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि बस एक बटन को दबा दिया जाए और भविष्यवाणी का शब्द आ जाए। And they're making men of God and women of God big gurus. और वो परमेश्वर के लोग and prophets and prophetesses. और पुरुषों को, महिलाओं को जो है वो ऐसे बड़े गुरु के समान वो बनाना चाहते हैं। Sometimes I don't blame those who are slipping into that kind of function, because there are followers who are crazy. और they will hype you up. ऐसे लोग जो है हम उन पर दोषारोपण नहीं करते कि वो इन बातों में चले जाए, क्योंकि क्या है कि उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनके पीछे एक ऐसा जोर लगाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें ऐसा करते हैं, तो उनको ये सब करना पड़ता है। The same people who shouted Hosanna, save now, shouted crucify him, crucify him. जो लोग जो होशन्ना के नारे लगा रहे थे कि अभी हमें बचा, वही लोग जो हैं फिर से कहने लगे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। Oh, I went for that meeting and my name was called and I felt so good, and then I got to know he asked someone else what was my name. मैं तो गया था एक सभा में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा नाम पुकारा गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उन्होंने किसी और से पूछा मेरे नाम के बारे में। And I received a prophecy. और फिर मुझे भविष्यवाणी का शब्द भी And I आया felt so good. और मुझे बहुत अच्छा लगा। And the prophecy was, fear not, और I am with you. और जो भविष्यवाणी का शब्द आया है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। You can read that in the Word of God. वो तो आप परमेश्वर के वचन में पढ़ ही सकते हैं। You are not reading the Word of God, that is why you want your ears to be tickled. आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए जो है आपके कानों में वो छोटी छोटी खुजलियां होती हैं। People are not only tickled, but when there's a trickle, what happens? They get pickled. You remember those better. Rhymes, alliterations. Hallelujah. Let it stick in the spirit, because there's no time. The Lord is coming back soon. How many sermons to give you? No, it's a day that sermons must end. Now speak the prophetic word. हालेलुया। अब वो समय आ रहा है कि लोगों को जो है जो परमेश्वर का वचन ही जो है उसी के साथ सटीक तरीके से बातचीत की जाए, क्योंकि लोग जो है अपने कान की खुजलियों के कारण ही वचन को चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसे ही शब्द जो है उनके कानों में पड़े। लेकिन हमें सजग रहना है, सचेत रहना है, लोगों को जागृत करना है, परमेश्वर के वचन की ओर ही उनको लेके आना है। Send your roots deep in the word, and you will not be tossed to and fro with every wind of doctrine, with every wave of doctrine. No. अगर आपकी जड़ें परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं तो आप फिर किसी भी तरीके से हवा का कोई भी बहाव या सिद्धांतों के हवा का कोई भी बहाव आएगा, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप अस्थिर नहीं होंगे, आप कायम बने रहेंगे। The rock, the stable rock doesn't get impressed with all the foam, with the hitting of the waves. It's still there, immovable. बड़ी जो चट्टान है, बड़ा जो पत्थर है जो समुद्र तट पर पड़ा हुआ होता है, कितनी भी लहरें आती हैं या उसमें से झाग निकलती है, लेकिन वो परेशान नहीं होता, क्योंकि ऐसी झाग और ऐसी लहरें उसके ऊपर किसी प्रकार से असर नहीं करती, क्योंकि वो स्थिर है। One good thing is the rock is washed. हाँ, पर एक अच्छी बात यह है कि वो जो पत्थर है, बड़ा पत्थर है, वो धुलता जरूर रहता है। So be strong in the word and in the things of the Holy Spirit, and send your fruits up. और इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो है वो आप मजबूत बने रहें और आत्मा के फल को जो है वो आप जाने दें। So prophecy is one of the three inspirational gifts.
और भविष्यवाणी जो है ये तीन जो प्रेरणादायक जो वरदान है उसमें से एक है। You get supernaturally inspired. The Holy Spirit in your spirit inspires your spirit, and from your spirit you go through the soul and the body and the prophecies out. पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर की जो आत्मा है उसको वो प्रेरित करती है ताकि आपके भीतर की आत्मा के द्वारा तो फिर शरीर और प्राण जो है उसके द्वारा जो है वो भविष्यवाणी का शब्द, एक प्रेरणादायक शब्द आपके मुंह से निकलता है। So prophecy about speaking forth God's word is, maybe you would quote a verse from the Bible and it's for edification. Paul says, I wish that all of you would be prophesying and exercise the gift of prophecy. और भविष्यवाणी जो कि परमेश्वर का वचन है, हो सकता है कि जब भविष्यवाणी का शब्द आता है तो वो परमेश्वर का वचन भी हो सकता है जिसके द्वारा जो है आपकी आत्मिक तौर पर उन्नति हो, क्योंकि पौलुस भी यही कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम में से कितने इस वरदान में बढ़ते जाओ और भविष्यवाणी करो। So when we speak prophecy, जब हम भविष्यवाणी का शब्द बोलते हैं, prophecy must never be there to condemn you. भविष्यवाणी कभी भी आपको दंडित करने के लिए नहीं होनी चाहिए, But it is to build you up, to edify you. लेकिन वो आपको बनाने के लिए और आपकी आत्मिक उन्नति करने के लिए Through होना God's word, because what God's word does, it convicts you maybe of sin, but it builds you up. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन जरूर आपको आपके पापों का एहसास तो कराएगा लेकिन आपका भीतर से निर्माण भी करेगा। The mirror of God's word will reveal the factual thing, what you have in your life, but it will bring a solution to get rid of that problem in your life. और परमेश्वर का वचन एक आईने के मानिंद होता है जो कि आपके भीतर की गलतियां, कमजोरियां, पाप को बताता है, दर्शाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक आपको रास्ता भी बताता है, एक हल भी बताता है जिसके द्वारा आप बन सकते हैं, आपका निर्माण होता है अच्छे के लिए। The Holy Spirit convicts you of sin, righteousness and judgment. Sin, righteousness and judgment. और पवित्र आत्मा जो है वो आपको एक प्रकार से एहसास दिलाता है पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। But the devil will condemn you. Conviction lifts you, but condemnation will put you down. और एहसास जो है वो आपको पाप का जो है बोध एक प्रकार से होता है, तो लेकिन उससे आप बनते हैं, ऊपर उठते हैं। लेकिन शैतान किस प्रकार से कार्य करता है? शैतान आपको दंडित करता है, आपके ऊपर इल्जाम लगाता है जिसके वजह से आप दबते हो नीचे। Some people prophesy as if they are the real prophets of God, and they'll bring such a heavy blanket on the whole congregation and bring in condemnation. और कुछ लोग इस प्रकार से भविष्यवाणी का शब्द बोलते हैं कि वो एक बहुत बड़े कंबल के समान होता है जो कि एक भारी ऐसा ढाकने वाली वस्तु होती है जो कि पूरे कलीसिया के ऊपर छा जाती है, और वो ऐसे शब्दों को बोलते हैं जिसकी वजह से भय छा जाता है कलीसिया पर। If you have a word of knowledge which you are inspired by, you have to apply wisdom how to deliver that word. You do not have to. Love covers a multitude of sin. You don't have to expose that person in public. और जैसे अगर आप उस वरदान में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी के द्वारा आपको ये भी होना है कि अगर ज्ञान का शब्द आपको आया है, ज्ञान का शब्द, ज्ञान का शब्द आया है तो जो बुद्धि का शब्द है उसका इस्तेमाल करें ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से जो है उन बातों को जो परमेश्वर बताना चाहता है आप उसको बहुत सहजता से आप उसको बताएं, बिना किसी व्यक्ति को उसका खुलेआम प्रदर्शन करते हुए या उसके बारे में लोगों के बीच में उसको उजागर करते हुए उसका नाम
लाते हुए सामने। The gift is word of knowledge in singular, not words of knowledge. You are not omniscient. God is omniscient. आमेन। तो ये वरदान जो है ये ज्ञान का शब्द है, ज्ञान के शब्द नहीं है, वो एक वचन है, क्योंकि परमेश्वरी है, वो सर्वज्ञानी है, उसी को सब कुछ पता है। It's word of wisdom, not words of wisdom. और ये बुद्धि का शब्द है, बुद्धि के शब्द नहीं। Christ has made wisdom for us. और मसीह जो है वो हमारे लिए बुद्धि बना, And we just have a part of that wisdom, और हमें उस बुद्धि का एक भाग या एक अंश मिला which है, is illuminated to us, inspired to us at that particular time, for that moment, that person, and that particular specific thing. और वो हमें इसलिए मिला है ताकि उसी क्षण के लिए, उसी समय के लिए हम उसको बोल सकें। So you receive knowledge, a word of knowledge, and then you receive a word of wisdom, which goes hand in hand, to apply that knowledge in a practical way. आपको ज्ञान का शब्द मिला है, फिर उसके पश्चात में आपको बुद्धि का शब्द मिलता है। बुद्धि के शब्द के द्वारा आपको ये पता चलता है कि वो ज्ञान के शब्द को आपको किस तरीके से लागू करना है। Prophecy is a wonderful gift, भविष्यवाणी एक बहुत ही अद्भुत वरदान है, and word of wisdom, word of knowledge, all these wonderful gifts in the congregation. When a prophecy comes, Paul is making it very clear. God is not the author of confusion. When a prophecy comes, you listen to it, and then another person prophesies, and the third one. You don't go on and on. If there are 3 prophecies, then you stop, and then let the pastor explain those prophecies, and we need to respond to those prophecies. That's the right way of handling things. And then, after that completion, you can continue if the Spirit is still, giving unction to people to prophesy and whatever, operate in the gifts. You go step by step. God is an author of divine order and not the author of confusion. There's order. तो ज्ञान का शब्द आता है और वरदान है, ज्ञान का शब्द आता है, उसके बाद में बुद्धि का शब्द आता है। तो उसके पश्चात में यदि कोई भविष्यवाणी आती है किसी एक के द्वारा, फिर कोई दूसरा उसके उपलक्ष्य में भविष्यवाणी करता है, फिर तीसरा भविष्यवाणी करता है, तो फिर वहाँ पर रुक जाना चाहिए जो पास्टर है। फिर वो उन भविष्यवाणियों को एक प्रकार से उनके बारे में वो विस्तृत जानकारी कलीसिया को देगा। ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी एक के बाद एक आती चली जाए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो एक प्रकार से हम देखते हैं तो वो तरतीब का, व्यवस्था का परमेश्वर है, और इसीलिए कलीसिया में ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। Another prophecy may complement that one, और the दूसरी earlier one. और अगर एक पहले कोई भविष्यवाणी आई है तो दूसरी भविष्यवाणी उसको और एक प्रकार से अच्छी तरीके से ही उसको और पेश करेगी। For example, thus says the Lord, in the next 40 days you need to pray and seek my face. एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर ऐसा कहता है, प्रभु की ओर से ऐसा वचन आता है कि तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है और 40 दिनों तक तुम्हें ये काम करना है। Thus says the Lord. ये प्रभु की वाणी है। And another prophecy comes and says, फिर एक दूसरी भविष्यवाणी आती है और कहती है, and my people repent and also flow into these 40 days of prayer with fasting. और भविष्यवाणी कहती है कि ये उदाहरण है कि मेरे जो लोग हैं वो पश्चाताप करें, अपने पापों से अपने मन को फिराएं और प्रार्थना करें और उपवास करें। Hallelujah. हालेलुया। So prophecy is foretelling of the future as well as forthtelling God's word. और भविष्यवाणी ये है कि आने वाली घटनाओं के विषय में बताना और फिर परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भविष्यवाणी का शब्द है उसको बताना। You speak prophecy by faith. आप भविष्यवाणी जब करते हैं तो वो वचन विश्वास के द्वारा ही आता है। God may give you a vision of a picture, prophetic picture. He may remind you of a particular quotation in God's word, a verse or verses or passage or chapter or book.
परमेश्वर आपको दर्शन के माध्यम से या कोई तस्वीर के माध्यम से या कोई बाइबल में से किसी वचन के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहेगा, Or he may just give you one sentence or one word. या आपको कुछ एक वाक्य आपको दे देगा या फिर कोई एक शब्द। There was beautiful anointed service going on. एक बहुत ही सुंदर अभिषिक्त एक सभा चल रही थी The gifts of the Spirit may have been moving. और वहाँ पर पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो वहाँ पर कार्यशील थे। And the pastor received one word. और पासबान को एक वचन आया, Don't do it. पास्टर को एक वचन आया कि ये मत करो। He was mulling over it. He was meditating, asking the Lord, is it from you? और पासबान जो है उसके बारे में सोच विचार करने लगे, परमेश्वर से पूछने लगे, क्या प्रभु ये आपकी ओर से है? The pressure was on. Pressure meaning a nudge, a stronger nudge. Speak it out, speak it out. दबाव तो था। दबाव मतलब हल्के से छूने जैसा कि कह दे। It's the Holy Spirit. He doesn't drive you, He leads you. ये पवित्र आत्मा है, वो आपको खींचता नहीं है, आपकी अगुवाई करता है। This pastor was waiting on the Lord and God said, speak it out. And he says, okay, thus says the Lord, don't do it. And finished, over. और He just felt like going under the table. और उनको जैसे कि एक प्रकार से ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उनको कोहनी से थोड़ा सा हल्के से उनको जैसे कि हिलाया, तो वो यही कहने लगे खड़े होकर के कि परमेश्वर ये कह रहा है कि इसे ना करो। हालेलुया। The service carried on, ended, and then the pastor was really thinking about it. Why did I say that? Was it fruitful? And a big businessman came to meet him and says, he had tears in his eyes. He's saying, I was just waiting on the Lord whether to start that business or not. And the prophecy came, don't do it. Thank you, Pastor. हालेलुया। He says, thank God. हालेलुया। और फिर सभा का अंत हुआ, फिर पास्टर सोचने लगे कि क्या ये मैंने सही किया इसको बोल करके, ऐसा कह करके। तो फिर सभा के उपरांत में एक जो बिजनेसमैन है, एक व्यवसायी है, वो उनके पास आए, एक व्यापारी है उनके पास आए और उनके आंखों में आंसू थे और वो कहने लगे कि मैं एक शुरू करने जा रहा था, एक बिजनेस शुरू करने जा रहा था, लेकिन अभी जो वचन आपके द्वारा आया तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मुझे स्पष्ट रीति से पता चल गया कि ये काम या ये बिजनेस जो है मुझे नहीं करना है। Such a shalom and peace came into his heart, to both the hearts Amen. of the Hallelujah. businessman and the pastor, and it was such a blessing. Praise God. और फिर एक प्रकार से बहुत ही शालोम शांति जो है वो पासबान के ही केवल हृदय में नहीं, लेकिन उस व्यापारी के हृदय में भी वो शालोम शांति आ गई। Remember, the Holy Spirit is not going to move your tongue. और एक बात को You ध्यान में speak the word of prophecy. और ध्यान में इस बात को रखें कि पवित्र आत्मा आपकी जबान को नहीं हिलाएगा, आपको ये बोलने के लिए आपको अपनी जबान को हिला करके भविष्यवाणी के वचन को बोलना है। There's always the sovereignty of God, His unction, and it is your responsibility to function. आमेन, हालेलुया। और ये परमेश्वर की संप्रभुता है कि वो आपके अंदर उस जोश को डालता है, लेकिन आपको उस जोश में रहते हुए उस कार्य को करना है। It's very important, even in the gift of tongues and interpretation. You have to move your tongue. You have to speak. Those are the three inspirational gifts: prophecy, gift of tongues, and interpretation of tongues. और ये बातें हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इसे भविष्यवाणी है और अन्य भाषा का वरदान है और अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान है। ये तीनों साथ में मिलकर के कार्य करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। A couple did not have children. They went to the pastor and asked him to pray for them. और एक दंपत्ति जो है पासबान के पास आए, उनको बच्चे नहीं थे तो वो प्रार्थना करवाने के लिए आए। And so the pastor laid hands on the husband and on the wife, and he prayed for his seed to be blessed and the woman's womb to be open and be fruitful
in the name of Jesus. पासवान ने उस दंपति के ऊपर हाथ रखा और जो पति था उसके बीज को उन्होंने प्रार्थना के द्वारा आशीर्वादित किया और फिर पत्नी के लिए उन्होंने ये कहा कि इनका जो कोख है या इनका जो गर्भ है वो खुल जाए और वो फलदायी हो। By God's grace, we prayed for so many people who were blessed with children over the years, over the decades. और हमने परमेश्वर के उस अनुग्रह से जो है आशीष से हमने कई दंपतियों के लिए प्रार्थना करी और फिर वे जो है माता पिता बने। My wife Bella, she had over 40 years of ministry. Hallelujah. हालेलुया। आपकी पत्नी सिस्टर बेला, उनका ये एक प्रकार से सेवकाई थी और 40 वर्षों से भी अधिक उनकी ये वाली सेवकाई थी। She began with a simple interpretation for in the Catholic Charismatic with Father Rufus in the area of deliverance and healing. और पास्टर रूफस के कलीसिया में रहते हुए जो है वो चंगाई और छुटकारे के इस क्षेत्र में उनकी सिस्टर बेला की सेवकाई थी। And then she got beautifully born again, met with me, we got married and began the ministry together. So all these 4 decades, God has been good. फिर जो है वो बड़े खूबसूरती के साथ जो है वो आगे बढ़ी और उनका नया जन्म हुआ और फिर उसके बाद में नया जन्म होने के बाद में फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर दोनों जो एक दूसरे को देखे, फिर शादी किए और उसके बाद में फिर एक साथ मिलकर के इतनी खूबसूरत सेवकाई को आगे बढ़ाया। Coming back to our example of that couple, the lady was soon pregnant. और इस दंपत्ति की ओर आते हुए जिस पत्नी के लिए, जिस स्त्री के लिए प्रार्थना की गई थी, वो बहुत जल्दी ही फिर गर्भवती हुई। And then they went again to the pastor to thank the pastor and thank God और फिर that his prayer was answered. फिर वो पासवान के पास गए उनको धन्यवाद देने के लिए कि जो है उनकी प्रार्थना वो सुन ली गई थी। And the pastor said, "Glory to God." और फिर पासवान ने कहा परमेश्वर को महिमा मिले। But thus says the Lord, लेकिन परमेश्वर ये कहता है you're going to get a boy child. तुम्हें एक बेटा होगा। Sometimes you pray for people and you say, "Bless the baby," and these people's eyes open and say, "What baby? I want Baba." वो जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं और पास्टर प्रार्थना करता है उनके लिए और ये कहता है कि हाँ तुम्हें एक शिशु हो गया या एक बेबी होगा, तो वो अपने चौंक जाते हैं, अपने आंखों को खोलते हैं, हमें बेबी नहीं बाबा चाहिए। It's baby ladka and baby ladki. तो बेबी है Baby is for मतलब both. शिशु है और ये बेबी जो शब्द है अंग्रेजी का, ये लड़की के लिए भी है और लड़के के लिए भी, जैसे कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय हम ऐसा कहते हैं। So the prophecy was you're going to get a baby boy. अब भविष्यवाणी पासवान की ओर से आई कि तुम्हें जो है एक बेटा होगा। And lo and behold, after 9 months, the baby was born and it was a baby girl. और अब देखो 9 महीने के पश्चात में फिर ऐसा हुआ कि जो है वो प्रसूति का समय आया और फिर जब डिलीवरी हुई तो लड़की हो गई। They were very upset because they were the conservative background and they wanted a boy child. और वो लोग तो है बहुत ही एक प्रकार से नाराज हो गए क्योंकि वो ऐसे परिवेश से आते थे जहां पर लड़के का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता था। They almost were backslidden and they wanted to leave the church, labeling the pastor as a false prophet. और वो फिर से वापस अपने पुराने जीवन में चले जाना चाहते थे, बहुत नाराज हो गए कलीसिया को छोड़ करके क्योंकि वो पास्टर से बहुत ही नाराज थे और उनको ऐसा लगा कि ये एक झूठा भविष्यवक्ता है। So the pastor looked to the Lord, he examined himself and he said, "Lord, you gave it to me at that time. It was a true prophecy. What shall I tell them?" And you know, the Lord told him, "You did not say this child. You will get a son, baby son." That was wisdom. He told the couple. पास्टर जो हैं वो एक प्रकार से बड़े दुखित हो गए, तो फिर उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु परमेश्वर, जब मैंने प्रार्थना की थी तो आपके ओर से ये भविष्यवाणी का शब्द आया था और मैंने वैसे ही कहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और जो है वो उन्हें एक बेटा होगा। ये नहीं, लेकिन आगे चल के एक बेटा It होगा। was not mentioned, but he did not mention this baby. But you will get a baby son. और उन्होंने Now, इस बात when का you have to remember the timing of the Lord to understand prophecy.
हमें जो भविष्यवाणी के जो शब्द आता है तो उसका समय, जो प्रभु का समय है, उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो फिर यहाँ से बुद्धि की प्राप्ति हुई और फिर बताया गया कि इस शिशु के विषय में नहीं था, लेकिन इसके बाद में जो आने वाला है वो बेटा होगा, ऐसे करके प्रभु ने भी कहा था। Then the couple was peaceful, and soon after that they got a baby boy. वाह, Hallelujah. Praise God. शांति, God is gracious. आमेन। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और ये तब शांति जो है इस दंपत्ति के मनों में आ गई और फिर उनको बाद में बेटा भी हुआ। False prophecy is when it's contrary to the word of God. You're for sure it's false doctrine. It's totally contradictory, and then you can say that's false prophecy और झूठी or भविष्यवाणी, a false prophet. झूठी भविष्यवाणी या झूठा भविष्यवक्ता आप कभी तभी कह सकते हैं जब परमेश्वर के वचन के बिल्कुल सीधे सीधे विरोध में या विपरीत कोई बात जब आती है सिद्धांतों के विषय में, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके विपरीत या विरोध में जब कोई भविष्यवाणी आती है तो वो झूठी भविष्यवाणी है और ऐसा कहने वाला कथित तौर पर वो झूठा भविष्यवक्ता है। It's very important to study the whole subject on prophecy. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरा विषय जो भविष्यवाणी का है उसे समझना निहायत ही जरूरी है। This whole Bible, 66 books of the Holy Bible, contain 5 books of the law, 12 books of history, 5 books of poetry, 5 books of major prophets, 12 books of the minor prophets. That's 39 books in the Old Testament, and then 27 books in the New Testament, which are the 4 Gospels, the Acts of Christ, and then the Acts of the Apostles, and then all the letters written, personal, general, personal, all that in the book of Revelation. Praise be to God. All of it has the spirit of prophecy. हालेलुया। पूरी बाइबल के अंदर हम देखेंगे तो एक प्रकार से जो है पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और 5 जैसे कि शुरुआती पुस्तकें वो व्यवस्था की हैं, फिर उसमें प्रमुख भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भजन है और फिर लघु भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। और इस प्रकार से जो इसका सबका समावेश अगर हम लोग देखें, कविता की पुस्तक है तो इसका सबका समावेश हम देखें तो पूरी 39 जो पुस्तकें पुराने नियम में है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं 27 पुस्तकें जो है वो नए नियम में है और 4 सुसमाचार की हैं, फिर प्रेरितों का काम है और उसके बाद में 13 जो पौलुस की जो पत्रियां हैं और भी पत्रियां, और उसके बाद में अंत में जाकर के प्रकाशित वाक्य। When you are born again, receiving Christ as your personal Lord and Savior, you have the living word in your heart. Amen. जब आप नया जन्म पाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो वो जीवित वचन आपके भीतर में आता है। So the whole body of Christ has the spirit of prophecy, number 1. हालेलुया। तो ये पूरा जो मसीह की देह है ये भविष्यवाणी के उस शब्द से भरी रहती है। Many have the gift of prophecy, but Paul is writing in Corinthians, he says, I wish all of you would prophesy. और बहुतों के पास भविष्यवाणी का वो वरदान रहता है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि सबके पास भविष्यवाणी का वरदान हो और सब भविष्यवाणी करें। And then some have the office of a prophet of the fivefold ministry to equip people into being prophetic. फिर जो एक कार्यालय है, ऑफिस है, वो भविष्य वक्ता का, जो कि ये 5 स्तरीय परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान है कलीसिया को, उनमें से एक जो कार्यालय है वो भविष्य वक्ता का है, ताकि वो कलीसिया की उन्नति के लिए ऐसे परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को बता सके, जिससे कलीसिया की उन्नति हो और कलीसिया सशक्त बने। There are 6 characteristics of prophecy. और 6 चरितार्थ हैं या गुण विशेषताएं हैं भविष्यवाणी के विषय में। Given by God. Prophecy is given by God, not the devil, not yourself. और पहली बात जो है ये भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा दी गई है, शैतान के द्वारा नहीं। Secondly, it is centered in Christ. दूसरी बात है मसीह केंद्रित है। Thirdly, it is inspired by the Holy Spirit. और तीसरी बात है कि पवित्र आत्मा से प्रेरित है।
Fourthly, it's not one's own interpretation. और ये चौथी बात यह है कि ये खुद का एक प्रकार से अनुवाद नहीं है। Fifthly, it's always relevant for that specific person at that specific time for that specific thing. और पांचवी बात यह है कि वो उस एक व्यक्ति के लिए, उस एक समय के लिए, उस एक दिन क्षण के लिए जो है पूरी तरीके से उपयुक्त है। Number 6 is very, very important practically. और व्यवहारिक तौर पर नंबर छठवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। It must not be changed by man. भविष्यवाणी को कभी भी मनुष्य ना बदले। In all my experiences, I've seen so many people prophesying, hearing them. The first part is really anointed, and then they go on stretching that prophecy because they want to convey some message to the congregation or one specific person there in the congregation, and they let it out in prophecy. It's the flesh. तो आपने अपने इतने वर्षों की सेवकाई में देखा है कि जब भविष्यवाणी का शब्द आता है तो शुरुआती जो है वो बहुत ही अभिषिक्त होता है, लेकिन जो भविष्यवाणी कर रहा होता है फिर वो उसको खींचतान करके उसको इतना बढ़ाता है और वो एक किसी प्रकार से एक छोटा संदेश देना मांगता है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो ये जो है फिर शारीरिक हो जाता है, आत्मिक नहीं। It's like an engine, railway engine, followed with a fuel car and then some bogies. You're supposed to only send 3 bogies, but you've added 10 bogies after that. And that part of the prophecy was certainly not from God. It was from the flesh. किस प्रकार से जैसे कि एक इंजन होता है और उसके पीछे जो ईंधन वाला जो एक डब्बा होता है और उसके बाद में एक और डब्बा होता है, लेकिन होता ऐसा है कि कुछ लोग जब भविष्यवाणी करते हैं तो वो इतने डब्बों को और उसमें जोड़ देते हैं कि वो सारी चीज़ें फिर जो आत्मिक ना रहते हुए वो शारीरिक हो जाती हैं। Jesus said, I do not do things unless I see my Father do. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ऐसा ही काम करता हूं जिसको करते हुए मैंने अपने पिता को देखा है। Visions and dreams are the language of the Holy Spirit. दर्शन और स्वप्न ये पवित्र आत्मा की भाषाएं हैं। Yet they have to be tested whether it is from heaven or from hell or human. लेकिन फिर भी उसको एक प्रकार से परीक्षित किया जाना चाहिए, जांचना चाहिए कि ये स्वर्ग से है या अधोलोक से है या नरकीय है या फिर मानवीय है या मनुष्य से है। You can put prophecy into action. आप भविष्यवाणी को कार्य में ला सकते हैं। And thus says the Lord, don't be like a sounding cymbal. और प्रभु परमेश्वर पिता ऐसा कहता है कि झांझ की तरह ना बनो, ना बजो, But be filled with my love, says the Lord. लेकिन मेरे प्रेम से भरे रहो, परमेश्वर की ये वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। Don't be frightened of the sound around you. Fear not, my child, I am with you. और डरो नहीं। See, you see that prophecy coming alive हालेलुया। with action, with symbols. Yes. Hallelujah. तो ऐसे शोरगुल से डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि डरो मत, What's here मैं now? तुम्हारे साथ हूं। तो हम Thus says the Lord, repent of your sins. I want to clean you up, says the Lord. और प्रभु कहता है कि पश्चाताप करो क्योंकि मैं Hallelujah. तुम्हें साफ करना चाहता हूं। Now you got the impression, it's more powerful. अभी आपको Visual. समझ में आया कि इसको हमने कार्य में लाया, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। In my vision, I suddenly, whilst worshipping, I saw a broom and then a dustbin maybe. Oh my. So what are you saying, Lord? And then God gives you more. Or He may not give you more. He says, be faithful in saying what that little I've given you. हालेलुया। I may give you more after that. Once you take the step and step out of the boat, you'll walk on water. Hallelujah. तो दर्शन के माध्यम से पहले झाड़ू बताई, फिर एक प्रकार से वो कचरे का डिब्बा बताया, तो एक घबराहट हुई कि प्रभु ये क्या है, क्या बताना मांग रहे हो। हो सकता है कि परमेश्वर जब हम विश्वास योग्य रहेंगे और उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर जो है हमें और इसके उपलक्ष्य में और अधिक बता सकता है, क्योंकि अगर हम
नाव से नीचे उतरे हैं और जानना चाहते हैं और अधिक, तो परमेश्वर ही हमें वो आशीष देता है और सामर्थ्य देता है कि हम पानी पर चल सकें। When I was talking to Shalini last week, I think, said, "Don't worry, you'll get your rickshaw." और पिछले सप्ताह I told her. आप बात Right? कर रहे थे शालिनी Right? से Yes or not? कि Yeah. आपने पास्टर शालिनी से कहा कि आपका जो रिक्शा खो गया था, ऑटो रिक्शा, वो आपको मिल जाएगा। After our 40-day fast ending on Saturday, hallelujah, in this we are believing God for many breakthroughs. You may have your rickshaw restored. Remember Job? He got twice as much as he lost and it was restored. हालेलुया। Twice as much as he had. 40 दिनों के इस उपवास के उपरांत में जो है, जब शनिवार को आखिरी दिन था, तब ये सारी बातें हुई और बताई गई। तब हम देखते हैं किस तरीके से अय्यूब के भी जीवन में कि परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया था उसका दुगना उसको फिर से मिल गया और ये सारी चीजें उसके जीवन में फिर से पुनर्स्थापित हो गई। Hallelujah. हालेलुया। He was 70 years old, Job, when he went through all those sufferings. वो 70 वर्ष का था जब ये सारी कठिनाइयों और परीक्षाओं से हो करके उसको गुजरना पड़ा। And then अय्यूब को। God gave him another 140 years. Even his age, it doubled up. 70 became 140 and totally he lived for 210 years. अय्यूब के जीवन में 70 वर्ष की उम्र जब उसकी थी, तो उस वक्त ये सारी कठिनाइयों और परेशानियों से उसको गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको दुगना पुनर्स्थापित किया और उसको फिर से दिया, तो उसकी उम्र को लेकर के अगर हम देखें तो उसके बाद में अय्यूब 140 वर्ष और जीवित रहा। तो कुल मिला के Hallelujah. अब देखते हैं हम 70 और 140 दुगना हो गया। कुल मिला के उसकी आयु की अवस्था जो थी वो 210 वर्ष की थी। He never had silver or gold, but at that time of the patriarchs before Abraham, Genesis 11 and 12, between that Job was there. And his properties were all animals. That was his wealth. और अय्यूब की अगर हम संपत्ति को देखते हैं तो उसकी संपत्ति में केवल जानवर ही थे, सोना चांदी नहीं थे, केवल जानवर थे। And after that, his brothers and his sisters came to him. His brothers and sisters and his acquaintances, which are not friends, just hello, goodbye, they also came to him. And they gave him gold and silver as gifts. वाह। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से कि अय्यूब के पास जब केवल जानवर थे, लेकिन उसके भाई उसके पास आए, उसके जान पहचान वाले उसके पास आए, जिनके पास उसका केवल एक प्रकार से हम देखते हैं तो सलाम दुआई जैसे इस प्रकार से ऐसा था, लेकिन वो लोग भी आए और उन्होंने उपहार स्वरूप अय्यूब को सोना और चांदी दिया। All this debating is going on here on earth, failing to see there was a debate in heaven between God and Satan. और यहाँ पर ये पृथ्वी के ऊपर ये सारे जो वार्तालाप चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान के मध्य में ये सारे वार्तालाप और विवाद चल रहा था। All his friends, 3 friends and the 4th one giving gyan. Yeah? अय्यूब को तीनों उसके What a मित्र counsel. और चौथे जो उसको ज्ञान दे रहे थे या सलाह दे रहे थे, उसके सलाहकार बन गए थे। Very often we think we are counseling people. We are only giving them, sharing with them our experiences and our opinions. That is not counsel. और हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसे कथित तौर पर हम उनको सलाह दे रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में हम उनको अपने स्वयं के अनुभव ही बांट रहे होते हैं, अपना खुद का सुझाव ही हम उनको दे रहे रहते हैं, पर वो किसी भी तरीके से सलाह नहीं है। True godly counsel is proclaiming the principles of God's word for practice. और सही मायनों में जो एक प्रकार से ईश्वरीय सलाह वो है जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित हो कि उसको व्यावहारिक तौर पर लागू किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। So everything doubled. His children, 10 children, 7 sons, 3 daughters. Hallelujah. हालेलुया। So we always say, but that did not double, but it doubled because those earlier 10 children were in heaven. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि अय्यूब के बाकी तो सारी चीज़ें दुगनी हो गई थी, उसकी संपत्ति, धन संपत्ति सब कुछ दुगना हुआ था। कई लोग ऐसा सोचते हैं उसके तो 7 बेटे और 3 बेटियां थी,
10 बच्चे थे, तो ये दुगने क्यों नहीं हुए? लेकिन आपको ये बताना चाहते कि वो भी दुगने हुए, क्योंकि उसके पहले के 7 बेटे और 3 बेटियां, कुल 10 बच्चे स्वर्ग में थे, और पृथ्वी पर उसको फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां मिली। I was saying yesterday, God is a romantic God. और कल ही आप बता रहे थे कि परमेश्वर जो एक रूमानी परमेश्वर है। Of the 10 children, he never spoke a word about the 7 sons, but he spoke about the 3 most beautiful daughters in all the land. हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से वचन में 7 बेटों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अय्यूब की 3 बहुत ही खूबसूरत जो बेटियां थी उन्हीं के बारे में वर्णन है। And the key was they received their inheritance with their brothers. Hey India, Hallelujah. listen, Hallelujah. listen. Your daughters need equal inheritance like your sons. और अच्छी बात है कि वो जो 3 बेटियां, उनको जो 7 उनके भाई थे उन्हीं के बराबर उनको संपत्ति मिली। इसीलिए भारत से और भारत के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि बेटियां, पुत्रियां, वो भी उतनी ही हकदार हैं संपत्ति की जैसे कि बेटे। The girl child is not a second class citizen in your home. आपके घर में जो बेटी है वो किसी भी तरीके से दूसरे दर्जे की वो नागरिक नहीं है। In fact, the word of God says a girl is equivalent to 7 sons. और बाइबल में लिखा हुआ है कि सुसमाचार में कि एक बेटी जो है 7 बेटों के समान है। So let's remove all this kind of wrong traditions and all these demonic things to suppress people. और Amen. The gospel is the real liberator for women. हालेलुया। और Hallelujah. इसीलिए दबाने वाले ऐसे सिद्धांत और ऐसी बातों के हम उसमें दबाव में ना आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और सुसमाचार जो है ये वास्तव में स्वतंत्र कर देने वाला सुसमाचार है। Some churches, what do they say? The women mustn't use the pulpit. The women must not use the pulpit. They cannot preach. कुछ कलीसिया में ऐसा रहता है कि जो स्त्री लोग हैं या महिलाएं हैं वो पुलपिट के पास आकर के प्रचार नहीं करना चाहिए। What nonsense! In the kingdom, there's no male or female. और ये तो बहुत ही बकवास है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई स्त्री या पुरुष अलग अलग ऐसा नहीं है। In the Corinthian context, Paul was telling those unruly women, go and learn from your husbands at home. Don't speak in the church. This is all misinterpreted. कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस ने जो गड़बड़ी कर रही थी वहां पर बैठ करके उन स्त्रियों से केवल कहा कि तुम जाकर के अपने अपने पति से जाकर के घर में सारी बातों को तुम पूछो, लेकिन लोगों ने इसको एक प्रकार से जो है तोड़ मरोड़ के इसको अलग तरीके से पेश किया है। In the glorious Great Commission, what does it say? What does Jesus himself say? Go into the world, all you men, and preach the gospel. और उस गौरवशाली Is it that? महान आज्ञा में क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल पुरुष ही जो है वो जाएं और जगत के छोर छोर में और अंत तक जाकर के प्रचार करें। All believers, men, women, children, go into the world and preach and teach and heal and deliver. हालेलुया। सभी विश्वासी, Hallelujah. Raise the dead. कोई भी हो, वो सब पूरे जगत में जाएं और प्रचार करें और सिखाएं और स्वतंत्र करें लोगों को, आजाद करें लोगों को। Does it say preach on the street, preach behind the pulpit? Preach is preach anyway. आमेन। Preach in the हालेलुया। church, preach outside, preach in the corridor, on the beach, by the riverside, wherever. Praise the Lord। Preach. हालेलुया। प्रचार करें, कहां कहां प्रचार करें? हर जगह प्रचार करें, समुद्र किनारे प्रचार करें, नदियों के साथ में वहां पे प्रचार करें, और बरामदों में प्रचार करें, कलीसिया में प्रचार करें, सड़क पर प्रचार करें, छोटी छोटी पगडंडियों पर खड़े रह करके प्रचार करें, बस प्रचार करें। But you know what, Pastor? Women must cover their heads and prophesy. लेकिन पासबान जो है वो स्त्रियों को अपना सिर ढाकते हुए ही भविष्यवाणी करनी है। What is the covering? This dirty rag? और फिर ये एक प्रकार से हम देखते हैं कि आवरण ये क्या है? ये तो एक गंदा कपड़ा है। This makes you more spiritual? अगर इसको खोपड़ी पे रखे तो ज्यादा आत्मिक बन जाएंगे क्या? This is all the traditions of men, our culture.
और ये तो केवल मनुष्य की ही केवल परंपरा है, सभ्यता है हमारी। ए डालो, ए निकालो, बूट निकालो, ये सब पवित्र है। बात पवित्र नहीं, सिर्फ इधर पवित्र है। और ये सारी चीजें करो, जूता पहनो, जूता निकालो, किसी को जूता मार दो, और ये सब जो है तो केवल यहाँ पर जो है वो पवित्र है, बाहर कुछ नहीं पवित्र। Believers are there, talk पवित्र बात, बाद में fight with your neighbor, सब गाली, इधर खाली करो, ओ गाली सब चाली में है। But people who say women cannot preach from the pulpit, they can only prophesy. What nonsense! और ये क्या बकवास है कि जो स्त्री है वो यहाँ से पुलपिट पर से प्रचार नहीं कर सकती है, यहाँ केवल वो भविष्यवाणी कर सकती है। This covering is not this. और ये आवरण जो है वो ये ऐसा कपड़ा नहीं है। अरे covering is also not the hair. और ये आवरण उनके बालों के लिए भी नहीं है। अरे someone got cancer, they've shaved the ball. He also doesn't have it, but it's okay. We are talking about women, not about you. Hallelujah, hallelujah. इसीलिए मैं सिर्फ टोपी लगाता हूँ। But don't लगाओ टोपी for others. मैं अपने आप पे टोपी इसलिए लगाता हूँ ताकि दूसरा मुझे टोपी ना लगाए। Okay, that's fine. Have fun. Great. So the important thing is your covering is given clearly in 1 Corinthians 11 verse 1. कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है कि आवरण के विषय में क्या है। अरे God the Father is the covering of Jesus, the Son. आमेन। परमेश्वर पिता जो है वो प्रभु यीशु मसीह का आवरण है। अरे the Son is the covering of the man. और जो पुत्र है वो मनुष्य का आवरण है। And the man is the covering of the woman. और हो गया। पुरुष जो है वो स्त्री का आवरण है। Authority is the covering. I Amen. submit to authority, not to a piece of. We have to know the truth. हालेलुया, हमें सत्य को जानना है। और ये आवरण है क्या? ये अधिकार है। हमें अधिकार के उस आवरण को अपने ऊपर लाना है और अधीनता में रहना है। ये केवल ऐसा नहीं है कि अपने सिर को जो है ऐसे कपड़े से हम ढाक ले और आवरण हो गया, नहीं। I've removed those shoes so that I may not dirty this carpet. I've not removed it because this is holy ground. और ये आपने जो जूता उतारा है, या हमने जो जूता उतारा है, वो इसलिए नहीं उतारा है कि ये कोई पवित्र स्थान है, बल्कि इसलिए उतारा है ताकि वो ये जगह जो है वो गंदी ना हो। God told Moses, take out your sandals. This is holy ground. परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू अपने जो है जूतों को या चप्पलों को तू उतार दे, सैंडल को उतार दे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। अरे he's brought those sandals from Egypt. उसने तो वो मिस्र से निकालो। मिस्र से वो Now you're convinced? Of course, I was convinced. अरे यार, Hallelujah. I may come from Methodist background, Hindu background, Muslim background, all the things I come out. God is telling Abraham, come out of your house, Baba. You won't see stars there. Those are only stickers on your ceiling. You come out of your house, you'll see real stars in heaven. Amen. Those will be your children. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा के विषय में जैसे पास्टर बता रहे थे, तो मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। तो वो इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था क्योंकि मूसा वो जूतियों को पहन करके मिस्र से आया था, इसीलिए वो ऐसे पाप वाली नगरी हम उसको कह सकते हैं, या संसार, हाँ, वो दर्शाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको वो जूतियां उतारने के लिए कहा था। Some without head covering are most submissive women. और कुछ जो स्त्रियां हैं जो कि अपने सिर को नहीं ढाकती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अधीनता में रहती हैं। Joshua was told, knock off your sandal. This is all the old life. God is doing a sanctification in our life. The Old Testament is all a picture book. Hallelujah. पुराना नियम जो है, परमेश्वर एक नए सिरे से पवित्रीकरण कर रहा है, और पुराना नियम हम देखते हैं तो वो एक प्रकार से चित्रित है। चित्र के माध्यम से सारी चीजें जो हमारे सामने रखी जाती हैं। We are in the new covenant. It is better than the old. और हम तो नई वाचा में हैं, और वो More superior.
पुरानी वाचा से बेहतर भी है और श्रेष्ठ भी है। Jesus fulfilled the old. और यीशु मसीह ने तो पुरानी वाचा को पूर्ण किया था। But we don't have to cut off the Old Testament and not use it and use only the New Testament. No. तो पुराना जो है हम लोग को जो है ना ऐसा नहीं है कि उसको हमको काट के अलग करना है। Someone said, oh, kato and knock off all from Acts and, backwards into the Gospels. We don't need that. Only take Paul's teachings. और किसी ने कहा कि जो सुसमाचार है और जो प्रेरितों के काम है उसको सब पूरा काट के अलग करो, हमें केवल जो पौलुस की पत्रियां हैं वही केवल हमें चाहिए और उसी पर हम चलेंगे। Then Reader's Digest will cut all the places where sin is mentioned and they'll try to make a nice refined Bible. फिर तो रीडर्स डाइजेस्ट जो है जहाँ पर वो सारी बातों को काट के अलग कर देंगे जहाँ पर पाप शब्द का उल्लेख हुआ है और फिर वो एक बहुत ही सुसज्जित तरीके से सुंदर तरीके से जो है फिर से नई किस्म की बाइबल को बनाएंगे। There's a warning in Deuteronomy, there's a warning in Proverbs, there's a warning in Revelation. No additions, no subtractions. और एक प्रकार से चेतावनी दी गई है बाइबल में, व्यवस्था विवरण में दी गई है, नीति वचन में दी गई है, प्रकाशित वाक्य में दी गई है कि वचन में से कुछ भी जरा सा भी ना उसको काटा जाए और ना ही उसमें कुछ जोड़ा जाए। The old contains the new and the new explains the old. पुराने नियम में नया सम्मिलित है और नया नियम जो है वो पुराने को बताता है या उसके ऊपर और ज्यादा जानकारी हमें प्रदान करता है। The old conceals the new and the new reveals the old. और पुराने नियम में नया नियम छुपा हुआ है और नया नियम पुराने नियम का प्रकटीकरण करता है। Hallelujah. हालेलुया। So we must know between false prophecy and true prophecy. और इसीलिए हमें जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है झूठी भविष्यवाणी के विषय में और सच्ची या सही भविष्यवाणी के In विषय the में। Old Testament, those prophets were different from the New Testament prophets. और पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे वो अलग थे नए नियम के भविष्यवक्ताओं से। They would speak the oracles of God and they had to be infallible. और उनको जो परमेश्वर की वाणी थी उसी को सटीक तरीके से जो है उनको बताना था बिना किसी गलती को किए हुए। If it did not get fulfilled, they were considered as false prophets. अगर वो पूरी नहीं होती थी तो फिर उन नबियों को झूठे नबी माना जाता था And they will be stoned to death. और फिर उनको पथराव करके मार दिया जाता था। But it's not so with the New Testament prophets. लेकिन ऐसा नहीं है नए नियम के भविष्यवक्ताओं के विषय में, Because their prophecy is subject to the one speaking the prophecy and he's subject to the word of God. तो वो जो भविष्यवाणी कर रहा है उससे उसका संबंध है और जो भविष्यवाणी कर रहा है वो परमेश्वर के वचन पर आधारित रहता है। Hallelujah. हालेलुया। And if you make a mistake, you made a mistake. Repent about it. अगर गलती हो गई है तो आपसे गलती हो गई है तो पश्चाताप करो। You won't be stoned to death आपको पथराव करके मारा नहीं जाएगा because Jesus has taken it all upon himself. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। We are living in a period of grace and truth. हम अनुग्रह और सत्य के इस समय काल में रह रहे हैं। The age of the Holy Spirit, the age of the church, the age of grace. और पवित्र आत्मा और कलीसिया और अनुग्रह के इस समय काल में हम जी रहे हैं। That doesn't mean you let fly anything from your mouth. लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप अपने मुंह से कुछ भी आप कहें। You have to have the fear of God and be a responsible Christian. आपको परमेश्वर का भय भी रखना और जिम्मेदार मसीही की तरह आपको व्यवहार करना। So there are prophets and prophetesses. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से नबी भी थे और नबिया भी थी। So the functions of prophecy in conclusion are to strengthen or edify us, build us up. और जो कार्य है भविष्यवाणी का वो ये है कि हमें मजबूत करें और हमें सशक्त करें। It's to define God's will, bring God's ways according to His word. और उसके वचन के आधार पर जो है परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के जो मार्ग और तरीके हैं उसको लेके आना। And sometimes talking about the future.
और कभी-कभी जो है भविष्य के विषय में बताना। Hallelujah. हालेलुया। Father, we pray for the spirit of prophecy and the gift of prophecy to be stirred up in every precious brother and sister and child in Christ. स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी भाई और बहन और बच्चे में आपका भविष्यवाणी का वरदान जो है वो कार्य करे और विकसित हो। Raise up the fivefold ministry of prophets. और 5 स्तरीय ये सेवकाई जो भविष्य वक्ताओं की है उन्हें आप बढ़ाएं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। The eighth subject 8वां विषय is the Holy Spirit's fruit. और ये है पवित्र आत्मा का फल। Now, the fruit of the Holy Spirit is mentioned in Galatians chapter 5, verses 22 and 23. There are 9 fruit in singular of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के ये जो फल है इसके विषय में गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है और 9, लेकिन 9 एक वचनीय है, 9 फल आत्मा के। It's like 9 facets of the cluster of fruit called love. और इसके 9 अलग अलग भाग हैं और फल एक ही है जैसे कि प्रेम। I heard there is a fruit in the Middle East. When you bite into it, you get one flavor. You turn the fruit, take another bite, and there is another kind of flavor. मध्य पूर्व के जो भाग है अपने विश्व का, उसके अंदर एक फल ऐसा मिलता है, तो अगर उसको आप एक तरफ से आपने उसको अगर खाया तो आपको एक अलग स्वाद आपको मिलेगा आपकी ज़बान पर, और आपने उसको थोड़ा सा पलट के उसको अगर आपने दूसरा उसका अंश खाया तो आपको दूसरा स्वाद उसी एक फल से आपको मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Like the taste of fig and maybe a taste of apple, the taste of mango. Great. Hallelujah. But all of it is the fruit. और सभी फल हैं जैसे कि अंजीर हो गया या सेब हो गया या आम हो गया, लेकिन सब जो है अलग अलग उन सबों का स्वाद है। The 9 fruit, 3 levels: love, joy, peace. और हम देखते हैं कि 9 ऐसे फल हैं, प्रेम, आनंद और मेल। The next level is patience or long suffering, kindness and goodness. और फिर हम उसके बाद में देखते हैं धीरज, कृपा और भलाई और विश्वास। Hallelujah. And the third level is faithfulness, gentleness and self-control, which is temperance. और बाकी का जो 3 है वो है विश्वास और नम्रता और संयम। Like how you would divide the tripart being of a human: spirit, soul and body. और किस प्रकार से जैसे कि एक व्यक्ति का आप उसका 3 भागों में अलग अलग आप उसको विभाजित करते हैं, जैसे कि शरीर है, आत्मा और प्राण। God has created humans and humans are spirit beings. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य जो है वो आत्मा उसके अंदर है। And God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. और परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। From their spirit, through the Holy Spirit and through the truth of his word. और आत्मा से और पवित्र आत्मा से और उसके वचन के सत्यता से। So when you're worshiping spirit to spirit, communing spirit to spirit, you don't need a frame or a statue. और जब आप आत्मा से आत्मा में आप संबंध स्थापित कर रहे हैं, संपर्क स्थापित कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से बीच में या मध्य में किसी चीज की, मूर्ति की आपको जरूरत नहीं है। You're worshiping with your spiritual eyes, your spiritual hearing, your spiritual smelling. All those same senses which are in the body are parallel in your spirit. And you are tasting and touching the presence of God, but from your spirit. हालेलुया। और जिस तरीके से जैसे कि हमारे शारीरिक तौर पर 5 इंद्रियां हैं कि हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम सूंघ पाते हैं, उसी तरीके से आत्मिक तौर पर भी ये इंद्रियां हैं कि आत्मिक तरीके से हमारी दृष्टि, आत्मिक तौर पर हमारा सूंघना या हमारा सुनना,
इसी तरीके से जो है आत्मा से हम आत्मा से हम संपर्क स्थापित करते हैं। So we as human beings made in the image and likeness of God are spirit beings having a soul contained in a shell called the body. परमेश्वर की छवि और समानता में बने मनुष्य के रूप में हम एक आत्मिक प्राणी हैं जिनका प्राण शरीर नामक एक खोल में समाया हुआ है। When we look at our spirits, we are God conscious in our spirits. और जब हम अपनी आत्मा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो आत्मा है एक प्रकार से परमेश्वर से वो सचेत है, सजग है। Our souls comprise of three things. हमारे प्राण भी जो है वो तीन बातों में विभाजित है। One is our intellect, second is our emotions, third is our free will. और पहला जो है हमारे जो एक सोच है और दूसरा जो है हमारे भावनाएं हैं और तीसरा इच्छा। These three in our soul is all about being self-conscious. और ये जो तीन बातें हैं ये हमें एक प्रकार से स्वयं के प्रति हम किस तरीके से जागरूक हैं या सजग हैं या सचेत हैं वो बताता है। And your body with the five senses and with all the skin, flesh, bones, blood, hair, all sinews, blood vessels, whatever you call it, all tangible things of the body, organs of the body, all that is world conscious. और जो शरीर है पांचों इंद्रियों को लेकर के और त्वचा को लेकर के, चमड़ी को लेकर के, मांसपेशियों को लेकर के, खून को लेकर के, धमनियों को लेकर के, ये सारी जो चीजें हैं ये संसार के प्रति जो हमें दिखता है क्योंकि हम शरीर से छू पाते हैं एक दूसरी बातों को, तो वो संसार के प्रति सजग है। The physical, only the world can see it. Definitely God can see it and we can see it. और जो शारीरिक है वो तो दुनिया देखती है, परमेश्वर भी देखता है और हम भी देख पाते हैं। My thoughts, my emotions, my will, the world cannot see it. I can see it and God can see it. और मेरे सोच, मेरे I भावना, believe the devil cannot see it as well. He's a guesser. He's not a mind reader. That is a lie from the devil. He doesn't know our thoughts. और He knows your addictions. He knows the way you behave. So he knows exactly what you have in your mind going on. He's observing you very carefully. That is why there are familiar spirits who know you and very familiar with you. जैसे हमारी सोच है और हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छा है, इसके विषय में या तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से या परमेश्वर जानता है। और शैतान जो है वो एक गलत बात है कि उसने गलत बात ऐसी फैला के रखी है कि वो हमारे मन को, हमारे विचारों को वो पढ़ सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो केवल जो हमारा व्यवहार है और केवल एक प्रकार से जो हम जिन लतों में, जिन बातों में, जिन आदतों में हम एक प्रकार से खोए रहते हैं या उसमें हम विलुप्त रहते हैं, घुले मिले रहते हैं, उन बातों को लेकर के शैतान जो है वो हमारे मन के विचारों को टटोलता है और फिर उससे वो एक प्रकार से धारणा बना लेता हमारे विषय में। पर ये सारी जो चीजें हैं वो गलत हैं। The world cannot see my spirit. I cannot see my spirit and even not know my spirit. It's only God who can know my spirit. Hallelujah. आमेन। और आत्मा जो संसार नहीं देख पाता मेरी आत्मा को, मैं स्वयं अपनी आत्मा को नहीं देख पाता, नहीं जान पाता, लेकिन परमेश्वर वो मेरी आत्मा को जानता है। Man's heart is desperately wicked. He doesn't even know himself. Only God knows. और मनुष्य का हृदय वो तो दुष्टता से भरा हुआ है, मनुष्य भी उसके विषय में नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। Your spirit is the holy of holies when you look at the tabernacle. Your soul is the inner court and your body is the outer court. और जैसे आत्मा है, अगर उसको हम लोग तंबू के विषय में देखेंगे तो आत्मा जो कि एक अंदरूनी जैसे महापवित्र स्थान है उसको ले लेंगे, और जो प्राण है वो भीतरी आंगन है और फिर शरीर है वो बाहरी आंगन। Now the 9 fruit of the Holy Spirit stems from the Holy Spirit's life in you. और ये जो 9 फल है पवित्र आत्मा के वो
उसके द्वारा हमारे भीतर में वो उसके द्वारा सारे कार्य होते हैं। And that is nothing else but the character of Christ. और वो और कुछ नहीं है, मसीह का चरित्र है। It's all about love. God is love. और ये सब प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। The agape love, the God kind of love, the sacrificial love, the selfless love. और ये अगापे प्रेम है, परमेश्वर का या ईश्वरीय किस्म का वो प्रेम है, बलिदान स्वरूप, बलिदान वाला ये प्रेम है। You can categorize these 9 fruit in the 3 areas of our being. Love, joy and peace stemming forth from our spirit. और हम देखते हैं कि इसका हम लोग अलग तरीके से जो है हमारे जीवन में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि प्रेम, आनंद और मेल, ये जो 3 है। The other 3, the next 3 are related to your soul. और पहले 3 जो आत्मा से हैं और बाकी का जो 3 है वो आपके प्राण से संबंधित है। Patience, long suffering, धीरज, kindness and goodness. अच्छाई या भलाई। If you want to see this come through, cut off the foreskin of your heart. अगर ये सब आप देखना चाहते हैं तो आपके हृदय का आप खतना करें। Not a physical cutting of the foreskin, that is circumcision. No. ये शारीरिक तौर पर जो है वो खतना नहीं है। You know, man was so depraved that God had to use all external signs. But He's making humankind more spiritual. Hallelujah. और मनुष्य इतना बिगड़ा हुआ था कि परमेश्वर को ये बाहरी तौर पर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मनुष्य जो है वो भीतरी तौर पर बढ़िया अच्छा बने। That is why in the book of Hebrews we see Christ is superior. The new covenant is superior to the old. The old was pertaining to outward signs, symbolic of all the externals. But God was leading mankind into something deeper. Old Testament says about adultery. Jesus says, I've given you the higher law. Even if you lust against after a woman, it's as good as committing adultery. Old Testament says about murder. But Jesus says, but I say to you, even if you hate someone in your mind, have that anger, which is leading into real bitterness, it's as good as you murdering the person. It's going deeper and higher. नई वाचा, नई शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई वो बहुत ही जो है एक प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही वो गहन है। किस तरीके से सारी चीज़ें, जैसे कि पुराने नियम में वो व्यभिचार के विषय में कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने किसी भी स्त्री को देख करके उसके बारे में अपने मन में बुरी कल्पना की तो तुमने व्यभिचार तुम कर चुके। और पुराने नियम में हत्या के विषय में है, तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी श्रेष्ठ एक व्यवस्था हमें एक नियम बताया है कि तुमने अगर मन में किसी के बारे में बुरा सोचा या उसके मन में उसके विनाश की अगर तुमने कल्पना भर की तो तुमने हत्या ही कर दी है। So the original Hebrew word for heart is your spirit connected with your mind. So the things of the mind contaminate. That is why you have to cut off that foreskin of the heart. हृदय, जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि हृदय जो कि मन से जुड़ा हुआ है, तो अगर हृदय को अगर शुद्ध रखना है तो एक प्रकार से जो है मन को उसकी खतना, उन विचारों की खतना करने की जरूरत है जिससे कि हृदय दूषित होता है। So heart is spirit and mind connected, not the physical heart. And when it is spirit, it is only your spirit. और जैसे हम अगर हृदय के विषय में बात करते हैं तो फिर मतलब वो ऐसा दिल नहीं है, दिल के विषय में नहीं, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं आत्मा के विषय में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. God is good. परमेश्वर When you अच्छा receive बना है। Jesus in your heart, you receive Him into your spirit, but also He becomes the ruler of your mind. जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ना सिर्फ वो आपके आत्मा या आपके हृदय के ऊपर राज करता है, बल्कि वो आपके मन पर भी शासन करता That है। is why you need to have the mind of Christ. That is being dealt with on a daily basis. और इसीलिए जो है मसीह मन का रहना जो है हमें बहुत ही निहायत ही जरूरी है, क्योंकि वही प्रत्येक दिन के लिए हमें सारी बातों से Your बचाता है, spirit रक्षा is करता है। already regenerated by the word and the Spirit of God in repentance and receiving Christ as Lord and Savior. His Spirit bears witness with your spirit that you can be called a child of God. So your spirit is regenerated, brand new. हालेलुया। आपकी आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह को आप It's ग्रहण करते हैं alive.
तो आत्मा के द्वारा, वचन की सत्यता के द्वारा आपका आत्मा जो है वो तो पुनर्जीवित हो ही जाता है। पुनर्जीवित वहां से शुरुआत हो जाती है आत्मा की। But your soul has to be dealt with on a daily basis by denying yourself, और प्राण taking जो up है, your cross and following the Lord. लेकिन हर दिन जो है स्वयं का इनकार करना और अपने क्रूस को उठाना और फिर आगे बढ़ना। The key is Romans 12:1 and 2. Renewal of the mind will bring transformation in your life. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और पहले वचन के अनुसार जो है मन का नवीनीकरण जो है वो अति आवश्यक है। So there is right and wrong, dealing with the mind, dealing with the emotions, dealing with your will, surrendering your will, withdrawing your will. All that battle is going on in your soul. And so every day you need to put to death the self and let the Spirit prevail. और मन में इस प्रकार से जो युद्ध वो चलता रहता है, मन के विचारों में, सोच में, आपकी भावनाओं को लेकर के, आपकी इच्छाओं को लेकर के। तो आपकी इच्छा को आपको दिन प्रतिदिन जो है वो मारना पड़ता है और तभी जाकर के आप आत्मा में और सजग बनते हैं और फिर आप आत्मा को लेकर के आप सारी बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से आप सारे काम को आप कर पाते हैं। So if your spirit is regenerated, your soul needs to be renewed. आपके आत्मा अगर पुनर्जीवित है तो आपके मन का नवीनीकरण जरूरी है। And your body needs to be refreshed from time to time. और समय समय पर आपके शरीर को ताजगी आपको देना होता है। The last three fruit, और आखिरी तीन जो फल है, faithfulness, gentleness and self-control relate to the body as well. और हम आखिरी तीन जो देखते हैं वो है विश्वास और फिर कोमलता हम देखते हैं और फिर आखिरी में है संयम। The fruit of the Spirit is Christ's character. और आत्मा का फल जो है वो मसीह का चरित्र है। Let us pray that all the 9 fruit would develop in our lives. हम प्रार्थना करें कि जो ये 9 फल हैं ये हमारी आत्मा में विकसित हों। We say, Lord, हम कहेंगे प्रभु please give me patience and give it to me now. और हमें जो है प्रार्थना करेंगे कि हमें धीरज दे, धैर्य दे, लेकिन अभी दे। That's a wrong prayer because you are the most impatient person. लेकिन ये तो गलत जो है प्रार्थना है, क्योंकि आप तो बहुत ही एक प्रकार से अस्थिर किस्म से, बेताब किस्म के व्यक्ति हैं। The Lord is not an idol that you arm twist him. Hey, Yes, right. अभी दे दो। प्रभु जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है उसके प्रभु के, यीशु के या परमेश्वर के हाथों को आप ऐसा ले अपने हाथों में और मरोड़ें और आज्ञा उसको दें कि अभी कर मेरे लिए। In Maharashtra there is one Devi called Latmar Devi. There's an idol, stone idol, and they kept one stick there. So when you pay devotions to the idol, you have to take that and hammer it because you need your prayer request. और दे दो। महाराष्ट्र में एक देवी है लठमार देवी, तो लोग जाते हैं वहाँ पर, उधर एक लाठी रखी है और उसको मारते हैं कि अभी मेरे लिए तू कर, अभी मेरे लिए तू कर। You don't dictate to God. God has given you the character of Christ. हम परमेश्वर को क्या करना है ये हम परमेश्वर को ना बताएं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let us become more Christ-like. और हम मसीह के समान, मसीह के जैसे और उसकी समानता में हम बनते जाएं, बढ़ते जाएं। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for the fruit of the Holy Spirit. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आत्मा के फल के लिए। We pray that we would enjoy and radiate and manifest the fruit of the Spirit in the character of Christ. और मसीह के चरित्र में आत्मा के फल को हम एक प्रकार से उसको प्रकटीकरण करें, उसको प्रदर्शित करें और वो हमारे द्वारा और ज़्यादा फैले और दूसरों को एक प्रकार से उजियाला दे। Hallelujah. हालेलुया। When we want patience and we go through a trial, we are developing the fruit of patience. और जब हम किसी परीक्षा से होके गुजरते हैं तब हमें धीरजवंत बना।
We say, Lord, give me more love. और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें और प्रेम दे, And we meet an unloving person. और हम किसी ऐसे व्यक्ति से हमारी भेंट होती है जो कि प्यार करने वाला नहीं है, The problem becomes an opportunity लेकिन उसकी समस्या जो हमारे लिए एक अवसर बन जाती है to develop the fruit of love in our lives. हमारे जीवन में प्रेम नामक फल है, उसको विकसित होने के लिए और बढ़ने के लिए हमें अवसर मिलता है। Deliver us and heal us, Lord, हमें छुड़ाएं और हमें चंगाई करें प्रभु। from love to self-control. We would flow in the Spirit. और प्रेम से लेकर के संयम तक हम आत्मा के फल में बहें। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के महान नाम में हम प्रार्थना And करते हैं। God's children say Amen.